पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखती आँखों सुनते कानों को डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी का सलाम। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनल कानितीन, अल्लाहुम्मा अजअलना मिनस साबिरीन। ऐ अल्लाह पाक हमें सच बोलने वाला बना। ऐ अल्लाह पाक हमें सीधी राह पे दिखा। ये जिसका डायलॉग है, मेरी दुआ है अल्लाह पाक इसको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आज की वीडियो का आगाज़ एक सिरप काल्ट्रेट विटामिन डी से भरपूर है, उसका करेंगे। और उसके साथ साथ मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं के असील। सबसे पहले के असील साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल था कि मुल्क की तैयारी को सब्ज़ और काली मिर्च हम दे सकते हैं एक साथ आपने नहीं देना, क्योंकि मिर्च तो मिर्च है। आप कोई भी सालन बनाएं, आप उसमें एक ही चम्मच सुरख मिर्च, एक चम्मच काली मिर्च ये नहीं डाल सकते, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। हाँ, ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि दोनों को थोड़ी थोड़ी मिकदार कर लें कि वो मिकदार पूरी हो जाए। इससे बेहतर है कि आप 2 दिन सब्ज़ मिर्च चला दें और 2 दिन के बाद 2 दिन काली मिर्च चलाएं। इसमें मतवाज़न भी रहेगा। हमारे जो अक्सर घरों में जो तोते रखते हैं ना, वो उनको सब्ज़ मिर्च खिलाई जाती है। सब्ज़ मिर्च आवाज़ खौफनाक करता है, आवाज़ को साफ़ करता है। सब्ज़ मिर्च यूँ समझ लें कि फीड कैरी का एक रिक्शे का काम करती है। सब्ज़ में ये जो मिर्च है ये रिक्शे का काम करती है। जैसे कि रिक्शे पे काफ़ी सा सामान लोड किया एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, मिर्च भी यही काम करती है। हमारे खून में से और मतलब लिविंग थिंग्स में आ जाती है। जानवर, परिंदे जो सांस लेने वाले होते हैं, उनमें खून में से जो फसद मादे होते हैं उनको एक जगह से इकट्ठा करके किडनी तक लेके जाना, फिर वहाँ से जिस्म से अखराज करा देना। ये सब्ज़ और सुर्ख मिर्च का काली मिर्च का ये सबसे बेहतरीन काम है। यूँ समझ लें कि ये जर्म्स बर्निंग का काम करती है। जरासीम की कसाई कह लें आप इसको। उसके साथ साथ आज एक मेडिसिन का जिक्र करूँगा, काल्ट्रेट। अक्सर आप जहाँ अपने परिंदों को हम इंजेक्शन लगाते हैं, बस इंजेक्शन लगा दिए, उसके बाद कोई ख़ुराक दे दी। देखें, आपका परिंदा एक्टिव है, फिर भी उससे मेडिसिन की ज़रूरत है। आप जैसे आप कोई हल चला रहे हैं, कोई खेती बाड़ी कर रहे हैं, आप अपने ट्रैक्टर को या उसकी जो रगड़ के चलने वाली गरारियाँ हैं उनको ग्रीस करते हैं। हालांकि वो काम ठीक कर रही होती हैं, लेकिन आप फिर भी उसको ग्रीस करती हैं कि कहीं की कमी बेशी ना हो जाए। तो आप अपने जानवर के साथ ऐसा क्यों नहीं करते? विटामिन डी जो है, काल्ट्रेट दुनिया में सबसे बेस्ट विटामिन डी का मंबा है। इससे अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। विटामिन डी सिंपल कह लें, आपकी रौनक, आपकी भूख, माजूरी और आँखों की बिनाई वैसे विटामिन ई करता है, लेकिन डी का भी किसी हद तक इसका भी वहाँ पे काम है। परिंदों में जोड़ों का दर्द हो तो हम ब्रूफन दे देते हैं। सबसे अच्छा डॉक्टर और शौकीन का यही मकसद है कि वो अपने परिंदे को समझे कि उसके परिंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है। जोड़ों में दर्द है, ये नहीं मेडिक्लोरान दे दे, पेन किलर दे दे। उसकी वजूहात को जाने कि उसकी वजह क्या बनी है, क्यों उसके जोड़ों का दर्द हुआ है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हल्की सी मतलब गैर मुतवाज़न खुराक की वजह से हो जाती हैं, जैसे विटामिन डी का, कैल्शियम का, आयरन का। इनका ना होना, आयरन की कमी है तो आपको परिंदे का रंग हल्का फीका सा हो जाएगा, खून की कमी शो करेगा। विटामिन ई की होगी, वो बेनई से थोड़ी सी कमज़ोर करेगा, पर लागर कर देगा। विटामिन डी में खुराक कम खाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने खुद समझनी है कि आपको क्या करा। आपका परिंदा अगर पट्ठों की वजह से कमज़ोरी है, थोड़ी सी फाइट करता है, थकता है या मुंह खोल के सांस लेता है, तो आप बिना सोचे समझे काल्ट्रेट डी विटामिन डी है, बोन स्ट्रेंथ
या बोन मटेरियल के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम का बेसिक काम हड्डियों को मजबूत करना है, जोड़ों को मजबूत करना है। जोड़ों के अंदर जो लुब्रिकेंट होता है, जिसे ग्रीस कहा जाता है, उन चीज़ को बरकरार रखने के लिए विटामिन डी का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। अपने मुल्क के आपका नया मुल्क है तो उसकी वर्जिश, उछल कूद में उसकी वर्जिश किया करें। उछल कूद में टांगों से पकड़ें, ऊपर उछालें, फड़फड़ाएगा पर को 5-7 मिनट 10 मिनट ऐसे करेंगे ना तो आपको परिंदा महसूस करवाएगा सांस चढ़ जाना, थकावट होना। उस सूरत में आप उसको ये जो मिनरल्स हैं ये दिया करें। बिला वजह किसी भी कोई खुराक है ऐसी चीज़ टोटकों की तरफ ना आया करें। और गर्मी है, गर्मी में अपने परिंदे को बाजरा सोच समझ कर दीजिएगा, मौसम की शिद्दत को मद्देनज़र रख कर। सिर्फ यही नहीं कि बस बाजरे की खुराक है बाजरा ही देना है, इसकी खुराक को चेंज करें क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ होना शुरू हो गई है। आपका परिंदा उस हिसाब से है। कैल्शियम, विटामिन डी और सब्ज़ खुराक, ये 3 चीज़ें आपका परिंदा ठीक है, आपका परिंदा ठीक नहीं है। हफ्ते बाद, महीने में तो एक बार आप लोगों ने ये लाजमी करना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि आपका परिंदा थकावट का महसूस नहीं करवाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर इतनी विलिंग आ जाएगी कि उसको थकावट का महसूस तक नहीं होगा। उसके पट्टे मजबूत होंगे तो वो उछल कूद ज़्यादा करेगा। उछल कूद लड़ाई के दौरान जो उछल कूद होती है वो उसके मसल्स की मजबूती और जोड़ों की मजबूती पर ही होगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि फ़ारिग टाइम में अपने परिंदे को हर रोज़ 1 से 1.5 घंटे की वर्जिश लाजमी दिया करें। घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटे की तो हर सूरत अपने परिंदे को सुबह या शाम उछल कूद उसकी लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़।